Hello friends, how are you? I hope you will be fine. I am Asmul Asher. You most welcome in my YouTube channel Basic and Higher Education. Today we are going to read about pronunciation of C. Okay, friends, let's start the video. फ्रेंड्स, आज हम सभी पढ़ेंगे सी के उच्चारण को, है ना। सी का उच्चारण कहाँ कैसे होता है। फ्रेंड्स, बहुत दोस्तों की डिमांड पे ये वीडियो मैं लाया हूँ। मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि एक वीडियो बनाया जाए सी के उच्चारण पे, तो मैं सी के उच्चारण को लेकर के इस वीडियो को बनाया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं अभी, सी के बाद अगर आई ए या ई ए हो तो स की ध्वनि होता है। जैसे सी लेटर के बाद अगर आई आए, आई ए आए या ई ए आए तो उसे हम स के ध्वनि से उच्चारित करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, सोशल, ओशन, म्यूजिशियन, स्पेशल, फैसल। जैसे बहुत लोग इससे पढ़ते हैं फेशियल, है ना, हालांकि इसका उच्चारण होता है फैसल। स्पेशल कोई बोलता है, इसको बोलते हैं स्पेशल। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि सी के बाद सोशल में सी के बाद आई ए आया हुआ है, ओशन में ई ए आया हुआ है सी के बाद, म्यूजिशियन में सी के बाद आई ए आया है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है रेड पेन से, है ना। चलिए देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। सी के उच्चारण है स। चलिए, कहीं सी को श कहा जाता है, सी को स कहा जाता है। जैसे सी के बाद अगर सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स होगा। फिर से दोहराते हैं, अगर सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण श होता है। जैसे देखिए, रिसीव, आर ई सी ई आई भी ई, तो इसमें आप देखिए कि सी के बाद ई आया है, उसके बाद आई आया है ना। तो जैसे एक रूल में है ई आए या आई आए तो उसे हम स पढ़ेंगे, है ना। तो ये रिसीव हो गया। प्राप्त करना अर्थ होता है इसका पीस। पीस मीन्स टुकड़ा होता है, इसमें भी सी के बाद ई आया हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, राइस, आर आई सी ई, सी ई के बाद सी के बाद अगर ई आता है तो उसे क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो ये राइस हो गया प्रोनाउंसिएशन इसका। अच्छा, ये सेंचुरी है, सी के बाद ई आया है तो उसको हम स ही पढ़ेंगे, सेंचुरी। शताब्दी इसका अर्थ होता है। फिर सिनेमा हो गया, सर्कल हो गया, कोई इसको सर्किल भी बोलता है लेकिन इसका सर्कल प्रोनाउंसिएशन बेस्ट है। यहाँ देखिए, आईसी, बर्फीली जगह को बोलते हैं, बर्फीली होता है आईसी का अर्थ। आई के बाद यहाँ पे आपको जो है आई सी वाई है ना। यहाँ सी के बाद वाई आया है, जैसे रूल में बताया गया है कि ई आए आई आए या वाई आए तो श होता है, इसलिए यहाँ पे सी के बाद वाई आ गया तो आई सी, बर्फीली होता है इसका। उसके बाद देखते हैं और एग्जाम्पल, यहाँ नीस है ना, एन आई ई सी ई, इसको नीस पढ़ेंगे। भतीजी इसका अर्थ होता है। देखिए उसी तरह से साइक्लोन है, फोर्स है ना। जैसे सी के बाद एल आया हुआ है ना साइक्लोन में, सी के बाद वाई आया हुआ है, इसको भी हम सही पढ़ेंगे तो साइक्लोन हो जाएगा, है ना। एफ ओ आर सी ई, सी के बाद ई आया हुआ है, इसको भी हम सब पढ़ेंगे तो फोर्स हो गया, इसका अर्थ शक्ति होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल को,
रूल नंबर 3, अगर सी के बाद एच आए तो क्या पढ़ेंगे? सी के बाद एच आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसे देख रहे हैं आप, सी के बाद अगर एच आता है यानी सी प्लस एच आए तो उच्चारण कहीं पे च होता है, कहीं क होता है और कहीं पे श होता है ना। जैसे सी प्लस एच इसको हम पढ़ेंगे च, जैसे चेयर, चेस्ट। वैसे ही अगला एग्जाम्पल सी प्लस एच इसको हम पढ़ेंगे क, जैसे केमिस्ट्री, इसको कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, केमिस्ट्री कहना गलत होगा, केमिस्ट्री इसका प्रोनाउंसिएशन बेस्ट है। फिर कैरेक्टर हो गया, वैसे ही सी प्लस एच इसको सब पढ़ेंगे, जैसे सेफ, शैंपेन। शैंपेन का अर्थ होता है एक प्रकार का चमकीला मदिरा। मदिरा तो आप समझते होंगे, शराब को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 4, अगर सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर, टी आए, है ना, आदि वर्ण हो तो प्रायः सी का उच्चारण क होता है ना। अगर सी के बाद ए आए, ओ, यू, के, आर, टी आए तो सी को हम पढ़ेंगे क। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, सी ओ टी कॉट, सी ए पी कैप, सी ओ डब्लू काऊ, सी ए टी कैट, सी ए डबल टी एल ई कैटल। इसको सैटल नहीं पढ़ेंगे, कैटल पढ़ेंगे, चूँकि सी के बाद ए आया है तो रूल के अनुसार इसको हम का पढ़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कैटल। वैसे ही बी के बाद बी ए सी है, इसको बैक पढ़ेंगे, चूँकि सी के बाद के आया है, रूल में बताया गया है अगर सी के बाद के आता है तो उसको भी का पढ़ेंगे, बैक पढ़ेंगे इसको। वैसे ही कॉक है, सी ओ सी के कॉक, कॉक पढ़ेंगे इसको, शॉक नहीं पढ़ेंगे, कॉक पढ़ेंगे। वैसे ही लॉक है, कर्स है, इसको कोई कर्ज पढ़ता है, ये गलत हो जाएगा। सर्ज पढ़ेगा फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद यू है रूल के अनुसार तो इसको का पढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे डॉक है, क्रूअल है, कस्टम है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स आप लोग सभी को एक बार में नहीं देखिए, रूल 1 को देख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर इसका प्रोनाउंसिएशन भी कर लीजिए। प्रोनाउंसिएशन मेन होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बहुत अहम भूमिका है, इसलिए आप गलत प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो अर्थ भी उसका गलत ही निकलेगा। वैसे ही 2 रूल को उसके बाद कर लीजिए, फिर 3 को कर लीजिए, 4 को कर लीजिए, सभी को एक बार कीजिएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है ना फ्रेंड्स। छोटे बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही बड़े बच्चों के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए आप लोग प्रोनाउंसिएशन ज़रूर सीख लीजिए। और किसके बाद क्या आएगा तो उसका उच्चारण क्या होगा इसको सीख लीजिए। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टी का उच्चारण लेके आऊँगा, जी का उच्चारण लेके आऊँगा, और भी उच्चारण और भी चीज़ों का लेकर आऊँगा। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को और क्या चाहिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।